और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो मिले और उसके बाद हमने उनको राम अयोध्या सुनाया, और राम अयोध्या सुन कर के उनकी आंखों में तो पहले आंसू आ गए, जो कि बड़ा ही अद्भुत लगा हम लोग को कि चलिए कला में वो चीज़ थी या भगवान राम ने जोड़ दिया। उसके बाद उनका जो प्रेम मिला वो अद्भुत था। देख के कैसा लगा? पहली बार जब इंटरेक्शन हुआ होगा, जब आंख से आंख मिली होगी, तो कैसे लगे बागेश्वर धाम सरकार के पीठ? बिहार की जमीन तो सबका स्वागत करती है। अगर कानूनी रूप से कुछ गलत कोई भी करेगा तो कानून इसके खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन खुद से जम्पशन कर लेना या खुद से सोच लेना कि गलत करेंगे या गलत हो रहा होगा, तो अगर ये पॉलिटिकल है तो ये नहीं होना चाहिए। लेके नहीं ब्याही दुल्हन साथ में लेके भ्राता लक्ष्मण, राम बन की ओर चले प्राणों से भी प्यारी अयोध्या। चाहे वो संत आए, चाहे वो मौलवी आए, कोई भी आए जो अच्छी बात कर रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए हर प्रदेश को। जैसे गाने में एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था, वैसे वैसे उनके फेस पे भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। जब दर्द की बात आई तो आंसू आ गए, जब युद्ध वाली बात आई तो वो मतलब उत्साह में दिखे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में आगमन होना है। तमाम तरह की बातें हो रही है। इस बीच ये बताना जरूरी है कि बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, उनका जो चमत्कार की बात होती है, उनके व्यक्तित्व की बात होती है, वो कैसी है। तो उसको जानने के लिए हमें उस आदमी से बात करना होगा जो उनसे कभी मिले हों, जो कभी उनको सामने से देखे हों, जिनकी उनसे बात हुई है। और गर्व की बात है कि हमारे चंपारण के ही एक गीतकार हैं कौशल किशोर, जो उनसे मिले हैं, उनका गाना उन्होंने सुना और बहुत भावुक हो गए थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो स्वागत है आपका। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कैसा रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया परिचय दिया। मुलाकात ऐसे हुआ कि मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तुम भी आ जाओ, साथ में मिलते हैं। तो मैं गया, रात 12 बज रहा था, 12-1 बज रहा था। तो हम लोग मीरा रोड गए और वहाँ पे वो सत्संग कर रहे थे, तो हम लोग सत्संग में बैठे भी। सत्संग के बाद मुझे नहीं मालूम था कि हम मिलने वाले हैं। इस तरीके से हम बस गए थे, और बड़ा अच्छा प्रवचन भी देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो हम बस दर्शन करने गए थे, सुनने गए थे, और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो मिले और उसके बाद हमने उनको राम अयोध्या सुनाया, और राम अयोध्या सुन कर के उनकी आंखों में तो पहले आंसू आ गए, जो कि बड़ा ही अद्भुत लगा हम लोग को कि चलिए कला में वो चीज़ थी या भगवान राम ने जोड़ दिया। उसके बाद उनका जो प्रेम मिला वो अद्भुत था। उन्होंने बहुत ही, एक तो प्रशंसा नहीं बोलूँगा, लेकिन हिम्मत बहुत बढ़ाया। उन्होंने गले लगा लिया मुझसे, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा है जिससे परेशान होना चाहिए किसी को। अच्छी बातें करते हैं, और ज़रूर सकारात्मक ही पहल होगा उनका जो भी होगा। तो बिहार में काफ़ी लोग परेशान हैं, सौहार्द बिगाड़ देंगे, हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा। तो देख के ऐसा लगा क्या कि वो माहौल ख़राब करने वाले व्यक्ति हैं? तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या जहाँ पे उनका सत्संग जहाँ जहाँ होता है, क्या वहाँ माहौल ख़राब हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? आप मीडिया के यहाँ बताइए, मुझे तो, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर माहौल नहीं ख़राब हुआ है तो क्यों माहौल ख़राब होगा? इस देश में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सत्संग करना गलत तो नहीं है इस देश में, ये तो संतों का देश है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो अच्छी बात है, बिहार आ रहे हैं। बिहार की ज़मीन तो सबका स्वागत करती है। अगर कानूनी रूप से कुछ गलत कोई भी करेगा तो कानून इसके खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन खुद से जम्पशन कर लेना या खुद से सोच लेना कि गलत करेंगे या गलत हो रहा होगा, तो अगर ये पॉलिटिकल है तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे वो संत आए, चाहे वो मौलवी आए, कोई भी आए जो अच्छी बात कर रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए हर प्रदेश को। आदमी को देख के उनके ललाट से बहुत कुछ पता चल जाता है। और आप तो गीतकार हैं, गाने लिखते हैं, भाव को समझते हैं। देख के कैसा लगा? पहली बार जब इंटरेक्शन हुआ होगा, जब आंख से आंख मिली होगी, तो कैसे लगे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर? बहुत ही सकारात्मक लगे मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई उनसे। और मुझे उनसे जो वार्तालाप की वो बहुत पर्सनल बात है, मुझे इस तरह से सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत हंसमुख हैं, हंसते रहते हैं और आशीर्वाद ही देते हैं सबको। काफ़ी भावुक इंसान भी है। चूँकि आपने गाना जब सुनाया या कुछ पंक्ति सुनाया होगा, तो क्या रिएक्शन था उनका?
उनका रिएक्शन ये था कि गाना जब गाया जा रहा था, जब भाई गा रहे थे और वो सुन रहे थे, तो जैसे जैसे गाने में एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था वैसे वैसे उनके फेस पे भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। जब दर्द की बात आई तो आंसू आ गए, जब युद्ध वाली बात आई तो वो मतलब उत्साह में दिखे, बहुत उत्साहित दिखे और बहुत ही प्यारे लगे मुझे नहीं लगता है कि राम के प्रति उनकी जो आस्था है, राम से उनका जो जुड़ाव है, हनुमान से जो उनका जुड़ाव है, वो आपको दिखा होगा गाने के भाव के साथ। देखिए मतलब जुड़ाव तो बहुत छोटा, बहुत छोटी बात मैं बोलूँगा जुड़ाव, मतलब मुझे लगता है कि कुछ तो है जो संपर्क है उनका और बहुत ही ज़्यादा अंदर से कनेक्शन है उनका ईश्वर से, हनुमान जी के साथ में और हनुमान जी के साथ में राम जी के साथ में। तो मुझे तो यही महसूस हुआ और मैं जो महसूस किया मैंने वो बता रहा हूँ आप लोग। तो ये गाना जब आपने सुनाया या विशाल मिश्रा जी ने सुनाया, तो एक कुछ पंक्ति उसका आप एक बार दर्शकों को सुना दीजिए, चूँकि क्लियर हो सके कि ऐसा कौन सा गाना था जिसे सुनकर बागेश्वर धाम सरकार भी उनके जो पीठाधीश्वर है वो भाव को। जी, गाने का नाम है राम आए हैं अयोध्या। इस गाने को कंपोज किया और सिंगर विशाल मिश्रा जी जो मेरे भाई हैं उन्होंने गाया और बनाया है। मैंने इसको लिखा है, साल भर लगा मुझे लिखने में। बहुत प्लीज़ सुनिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। वो गाना तो बहुत बड़ा है, 9 मिनट 22 सेकंड का। मैं उसका एक छोटा सा सेक्शन कहीं से सुना देता हूँ। लेके नई ब्याही दुल्हन साथ में लेके भ्राता लक्ष्मण राम बन की ओर चले, प्राणों से भी प्यारी अयोध्या छोड़ चले, प्यारी अयोध्या छोड़ चले। तो ये पूरा एक जो रामायण के जो मेजर पार्ट्स हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके लिखा गया गाना है। ये गाना आप लोग सुनिएगा, आप लोग को राम आए हैं अयोध्या बहुत पसंद आएगा। आखिर में बॉलीवुड से हैं आप, बिहार में बागेश्वर धाम सरकार के बाबा का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, पुरजोर स्वागत है, हाथ जोड़ के स्वागत है उनका। मेरे लिए तो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, एक लेखक को वर्ड नहीं मिल रहा है। मतलब सोचिए, बहुत ही भावुक है मेरे लिए ये बात कहना कि बिल्कुल स्वागत है। मैं अगर यहाँ होता तो मैं अपने हाथों से उनका स्वागत करता माला पहना के, और बिहार की जनता उनको बहुत प्यार देगी। और वो कुछ भी निगेटिविटी नहीं है, सब के साथ मिलके वो चलने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कौशल किशोर जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर उनसे जो मुलाकात हुई थी उससे जुड़ा हुआ बातें जो है वो उन्होंने हमसे साझा किया है। आपको इनकी बातों से कितनी सहमति है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।